And now today in metals and non-metals, now my topic is corrosion. सिंपल सी बात है कि as soon as the metal are extracted from their ores, the reverse process starts. Nature tries to change them back into the form in which they occur. So this is due to the attack of the gases in the air and water on the surface of the metal, changing it into compounds such as oxides, sulfides, carbonate and आपका sulfates में आता है. ये बिल्कुल सही बात है कि नेचर जैसा देती है ना वैसे ही आपसे लेती भी है. मिसयूजिंग, मिसहैंडलिंग ये कभी नहीं होनी चाहिए, आइदर फ्रॉम द होम एंड फ्रॉम द नेचर. जितना लिया है उतना दिया है आपका नाम. तो ये दिस इज एनी हाउ. नाउ वी विल टॉक अबाउट द कोरेजन. तो कोरेजन का मतलब द प्रोसेस ऑफ slowly eating away of the metal due to attack of the atmosphere gases. एटमॉस्फेरिक गैसेस भी लिख सकते हैं आपका, वो ज़्यादा बेटर रहेगा. एटमॉस्फेरिक गैसेस. नाउ on the surface of now the metal turn forming this is the compounds such as oxides, this is the sulfates, sulfides, carbonates, this is etc is called corrosion. और जो the most common example, कल हमने रस्टिंग ऑफ आयरन किया था आपका नाम देखो. दिस इज द, तो दैट इज द रस्टिंग ऑफ आयरन. ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस जो आपने बोला था, इज द ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस. दैट वाज आपका Fe2O310H2O. वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आपका नाम देखो. दिस इज द, इसका जो इसका दूसरा नाम क्या है आपका नाम, दिस इज द हाइड्रेटेड आयरन. थर्ड दैट इज आपका नाम ऑक्साइड. ये हट जाएगा, डिहाइड्रेटेड हो जाएगा. देन दिस रिमूव वाटर क्रिस्टलाइजेशन जो आपका 10H2 है, इट विल बी रिमूव. तो ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस में आपका आ जाएगा. नाम देखो दिस. अब ये तो हम लगातार से बोलते आ रहे हैं आपका नाम. अदर एग्जाम्पल्स में भी अगर आप बात करेंगे, इफ विल टॉक अबाउट द अदर एग्जाम्पल्स जो कि एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन है आपका नाम देखो. दिस इज तो ये डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन coating on copper and bronze. This is a bronze are tarnishing of silver. ये देखिए आपका. Is it clear? तो ना दिस तो कॉपर का और ब्रोंज का और सिल्वर का टर्निश होना, ये भी आपका, दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ द कोरोजन आपका. तो सरफेस ऑफ कॉपर आपने देखा होगा, तांबे का लोटा होता है, वो किस चीज़ का होता है, कॉपर ही है.
क्या होता था हमें, कॉपर का मतलब क्या होता है हिंदी में? अगर somebody will ask you अपना नाम हिंदी कॉपर, जो जल चलाते हैं जिससे शिव जी को, ये दो ही हैं, सिल्वर भी है आपका, देखो ये दिख रहा है आपको सुई, तो ये कॉपर है, सिल्वर है आपका, ये ग्रीनेस हो जाएगा और ये टर्निस आपका नाम देखो दिस हो जाएगा। तो ये क्यों होगा कि सरफेस ऑफ द कॉपर एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर आपका गेट्स ग्रीन कलर्ड कोटिंग और बेसिक कॉपर कार्बोनेट हो जाएगा, बेसिक कॉपर कार्बोनेट आपका नाम। सो द सरफेस ऑफ सिल्वर, ये भी सिल्वर है आपका नाम देखो दिस इज टर्निस ड्यू टू द फॉर्म ऑफ द कोटिंग ऑफ द सिल्वर सल्फेट। अब एक कॉपर जो हो गया, ये देखो कॉपर व्हेन इट विल कम इन ए कॉन्टेक्ट ऑफ द मॉइस्ट एयर, मॉइस्ट एयर का मतलब ही आप समझ रहे हैं वाटर और प्लस एयर हो गया आपका नाम देखो दिस, तो ये आपका क्या हो जाएगा ग्रीन कलर्ड कोटिंग ऑफ कॉपर कार्बोनेट, CO3 आपका जो हो गया आपका नाम देखो दिस है। और अगर इफ आई टॉक अबाउट द सिल्वर, Ag सिल्वर आपका नाम देखो व्हेन इट विल कम इन कॉन्टेक्ट ऑफ द मॉइस्ट एयर, दोनों आपका देखो ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा टर्निस्ट, दिस टी है टर्निस्ट आपका नाम देखो ड्यू टू फॉर्मिंग या फॉर्मेशन भी आप लिख सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ आपका नाम कोटिंग ऑफ सिल्वर, दिस इज आपका नाम सल्फाइड। ना टीचर ज्यादा पढ़ाते हैं और ना बच्चे पूछते हैं, बच्चों ने पूछना ही कहां से, पूछते भी होंगे तो चुप तुझे ज्यादा आता है। तो नोबल मेटल्स लाइक गोल्ड एंड सिल्वर डू नॉट कोरेट, दिस इज noble metals like gold and platinum आपका do not correlate easily, yeah this is the radiant। तो ये आपका हो गया। तो समटाइम्स द कोरिजन ऑफ मेटल इज नॉट आपका इज गुड सेंस द प्रिवेंटिव मेटल अंडरनेथ फ्रॉम द फर्दर डैमेज। तो ना जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप सरफेस ऑफ एल्यूमिनियम, अब जैसे आपने एल्यूमिनियम का एग्जांपल आपने दिया आपका नाम देखो दिस इज ये अगर आपका नाम इट इज एक्सपोज्ड विद एयर या इन एयर, जो भी आप लिखे आपका नाम देखो दिस इज द या टू एयर, तो इसमें क्या होगा द सरफेस गेट्स कोटेड, तो ये आपका अच्छाई के लिए गुड, जैसा आपका नाम देखो फर्दर डैमेज से बचाता है आपका नाम देखो। तो ये जो आपका गेट्स कोटेड आपका हो गया विद द लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, this is that which prevents the metal जो मेटल्स को आपका बचाता है आपका नाम अंडरनेथ फ्रॉम फर्दर डैमेज होने से आपका ना दो। तो दिस इज द रीजन व्हाई एल्यूमिनियम आर्टिकल डू नॉट कोरेट। तो दिस इज द रीजन that एल्यूमिनियम आर्टिकल्स, जो एल्यूमिनियम के आर्टिकल्स हैं, डू नॉट कोरेट। तो ये हो गया आपका नाम देखो दस। तो ये तो आपको ऑलमोस्ट रस्टिंग ऑफ आयरन आपका नाम दिमाग में घुसेड़ देते हैं हम, लेकिन कभी कभी आपका रस्टिंग क्या होती है आपका नाम, इट इज गुड फॉर मैटर।
क्योंकि आपका फर्दर डैमेज होने से आपका ना बचाते थे. दिस वॉज अबाउट द कोरेजन. मतलब अब तो आपका ना 25 को आपका एग्जाम है आपका, लेकिन दिस इज ऑल्सो द सजेशन फॉर द न्यू चिल्ड्रंस दोज हु आर कमिंग फ्रॉम 9 to 10 कि कोई भी चैप्टर आप पढ़ें. कई स्कूल्स ने अपना कर दिया है, परसों से स्टार्ट कर दिया है, बोर्ड चल ही रहे और उनकी क्लासेस 10th की स्टार्ट हो गई, 12th की स्टार्ट हो गई हैं. तो अब उन्होंने क्यों किया, किस लिए किया, ये तो CBSE का मैटर है. जबकि फरवरी कंप्लीट होकर के तब आपका ना दे शुड स्टार्ट इट आपका ना फ्रॉम अप्रैल से होना चाहिए था सेशन नया, मार्च में एग्जाम होने चाहिए थे. लेकिन फिर भी इफ दे हैव स्टार्टेड तो नाउ उनको शुरुआत से कंटेंट्स एक एक चीजें पढ़नी चाहिए. इज इट क्लियर? फाइन, प्लीज डू इट.